तो हम लोगों ने nmap सीख लिया। अब nmap के बाद हम क्या करने वाले हैं? तो देखो, नेटवर्क मैपिंग करना बहुत इजी था, स्कैन करना बहुत इजी था, बट स्कैन करने के बाद क्या करना है? हमने ये भी कॉन्सेप्ट समझा कि पोर्ट्स ओपन क्लोज क्या होते हैं, वो भी हमने समझा। बट अभी हम क्या समझने वाले हैं? एन्यूमरेशन। अब ये जो ओपन पोर्ट्स होते हैं ना, हम इनको क्या करेंगे? एन्यूमरेट करेंगे। यानी देखो, सिंपल सी मैं अगर बात बताऊं, वहां पे हम सर्वर को क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोर्ट। अब ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये मल्टीपल सर्विसेज का वर्क करती है, और इन्हीं सर्विस को हम क्या करेंगे? एन्यूमरेट करेंगे। तो एन्यूमरेट का मतलब क्या होना? मॉडिफाई करना, या फिर उसके अंदर से कुछ चेंजेस कर देना, या फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल करना, उस चीज का एन्यूमरेट करना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और प्रैक्टिकली हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि स्कैनिंग क्या होता है। अब स्कैनिंग के बाद जो स्टेप आता है ना, वो होता है एन्यूमरेशन। अब आपको बहुत सारे जो पोर्ट्स है ना, वहां पे ओपन दिख रहे होंगे, बहुत सारे जो पोर्ट्स है वो फिल्टर दिख रहे होंगे, बहुत सारे जो पोर्ट्स है वो क्लोज दिख रहे होंगे। अब जो पोर्ट्स ओपन थे ना, सबसे ज्यादा ध्यान हमको उसी पे रखना है। अब उस ओपन पोर्ट का करना क्या है, तो हैकर करते क्या है उस ओपन पोर्ट का, तो चलो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो टॉपिक होने वाला है ना आज का, वो है एन्यूमरेशन, कि किस तरीके से हम पोर्ट को एन्यूमरेट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट हम सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं। कि कैसे हैकर उस सर्वर को एक्सेस लेके कैसे वो फाइल को डिलीट करते हैं, वो आज हम जानेंगे। और मोटो हमारा ये नहीं है कि फाइल को डिलीट करना, हमारा मोटो ये है कि किस तरीके से हम सिक्योर रख सकते हैं पोर्ट्स को, एन्यूमरेट होने से बचा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एन्यूमरेट भी कर सकते हैं, किस तरीके से हम सिक्योर भी रख सकते हैं, उसके ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। तो अभी हम वापस से यूज करने वाले हैं nmap का स्कैनिंग के लिए, और वापस हम देखेंगे कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है। अगेन मैं यहाँ पे वापस से मेटा एक्सप्लोरेबल लैब यूज करने वाला हूँ और उसकी आईपी यूज करने वाला हूँ। तो -v मैंने यहाँ पे डाल दिया, देन एंटर। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे पोर्ट्स ओपन दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्ट है वो है 21। अब 21 कौन सा पोर्ट है वो हम समझते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि एफटीपी होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क. FTP is built on a client-server model architecture using the separate control and data connections between the client and the server. तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता क्या है। तो देखो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एफटीपी के थ्रू होता है। सो बेसिकली एफटीपी क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है और क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कराता है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके और फाइल को सेंड कर सके। तो अभी हम सीखेंगे एफटीपी एन्यूमरेशन। तो देखो, बाय डिफॉल्ट अगर उस पोर्ट पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, तो वहां पे हम इजीली क्या कर सकते हैं? उसको एन्यूमरेट कर सकते हैं। तो एन्यूमरेट किस तरीके से हम करेंगे वो अभी हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक कमांड सिखाया था, एग्रेसिव। तो यहाँ पे हाइफन भी हाइफन ना लगा के मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 21 पोर्ट लिख दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं -a लगा दूंगा। -a का मतलब होता है एग्रेसिव, और मैं एंटर कर दूंगा। अब ये करेगा ना, उस पर अटैक परफॉर्म कर देगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने अटैक भी परफॉर्म कर दिया, बट यहाँ पे कुछ खास रिस्पॉन्स अपने को मिला है। ओके, मिला है। तो देखो, एफटीपी में यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? एनोनिमस एफटीपी लॉगिन अलाउड। तो देखो, जैसे कि राउटर आप घर पे लगाते हो ना, तो राउटर का जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना, वो एडमिन पासवर्ड होता है, नहीं तो एडमिन एडमिन, नहीं तो एडमिन पासवर्ड, यही होता है ना। बट वही अगर मैं बात करूँ एफटीपी की, जो बेसिकली फाइल ट्रांसफर करने में काम आता है, ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम या फिर मैं बोलूँ पासवर्ड, वो होता है एनोनिमस। तो ओके, तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एफटीपी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sudo apt-get इंस्टॉल, तो मेरे अंदर पहले से इंस्टॉल था। अगर आपके अंदर इंस्टॉल नहीं है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? एफटीपी को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे एफटीपी, देन उसके बाद हम डालेंगे टारगेट सिस्टम मशीन की आईपी 192.168.163.131। देन उसके बाद करेंगे हम एंटर। अब जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है ना, उसका है एनोनिमस, एनोनिमस, एंटर। एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना, उसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन यहाँ पे आप क्या हो चुके हो? लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? फाइल को एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, और डायरेक्टरी में जाके क्या कर सकते हो? फाइल को डिलीट कर सकते हो, या फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, उसे हम एन्यूमरेट कहते हैं। तो देख सकते हो किस तरीके से हमने स्कैन किया, हमने उसके यूजर नेम के थ्रू हमने क्या किया? उसको एन्यूमरेट किया। अगर यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखा, यहाँ पे कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं है, तो हैकर क्या कर सकता है? इजीली एफटीपी को क्या कर सकता है? एन्यूमरेट कर सकता है। अब हम वापस से स्कैन करते हैं। जैसे कि अभी हमने 21 पोर्ट को एन्यूमरेट किया, अभी हम एन्यूमरेट करेंगे 23 पोर्ट को, जो बेसिकली टेलनेट है। अब टेलनेट है क्या, वो भी हम समझ लेते हैं।
सो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज टेलनेट, कि टेलनेट है क्या। तो टेलनेट क्या है? टेलनेट इज अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू वर्चुअल टर्मिनल ऑफ रिमोट सिस्टम और अ लोकल एरिया नेटवर्क और द इंटरनेट। इट इज द प्रोटोकॉल बाय डायरेक्शनली 8-bit कम्युनिकेशन। अब बेसिकली टेलनेट क्या है? टेलनेट एक टेलीटाइप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, रिमोटली क्या करता है, कम्युनिकेट कराने में आपको हेल्प करता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपको रिमोटली क्या करने देगा, एक्सेस करने देगा। जैसे कि आप एनी डेस्क के थ्रू ग्राफिकली आप क्या कर सकते हो, अपने विंडो को एक्सेस कर सकते हो, एक विंडो से दूसरे विंडो का आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही टेलनेट होता है जो कम्युनिकेट कराने में आपको हेल्प करता है कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। हाँ, आप यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो टेलनेट को। तो चलो टेलनेट को भी हम एन्यूमरेट करके देखते हैं। तो अगेन टेलनेट को एन्यूमरेट करने के लिए आपको सबसे पहले टेलनेट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसकी कमांड ये है sudo apt-get इंस्टॉल टेलनेट। अगेन ठीक है, ओके, मेरे अंदर इंस्टॉल नहीं था तो इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ टेलनेट, देन उसके बाद मैं डालने वाला हूँ उसकी आईपी 192.168.163.131 एंड एंटर। तो यहाँ पे मैं डालूंगा msf admin एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इजीली क्या कर लिया, अपने सर्वर को एक्सेस कर लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग लिखूंगा तो यहाँ पे आपको आईपी पता चल जाएगी। ये देखो मेरे टारगेट सिस्टम मशीन की क्या है, आईपी है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, उस फाइल के अंदर जाके उसको एन्यूमरेट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं नई डायरेक्टरी भी बना सकता हूँ हैकर नाम की। ls करके देखेंगे तो ये हैकर नाम की क्या बन चुकी है, एक डायरेक्टरी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बना भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक रिवर्स शेल बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं कोई भी फाइल या फिर पूरे सर्वर को करप्ट कर सकता हूँ। तो हैकर इस तरीके से क्या करता है, एन्यूमरेट करता है अगर एक बार वो सर्वर के अंदर चला गया तो, और इजीली क्या करता है, उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आई होप सो आप सभी को एन्यूमरेशन समझ आया होगा। इस तरीके से ही हम एन्यूमरेट करते हैं, और हैकर इस तरीके से क्या करता है, नेटवर्क में जाके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है। सो गाइस, आई होप सो आप सभी को एन्यूमरेशन समझ आया होगा, किस तरीके से एन्यूमरेशन करते हैं, एफटीपी पोर्ट क्या होता है, एसएसएच पोर्ट क्या होता है, टेलनेट पोर्ट क्या होता है, आप सभी को समझ आया होगा। और हैकर किस तरीके से पोर्ट को एन्यूमरेट करता है वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपके अंदर कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे।